हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्शन महाकुंभ में। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम है ना फटाफट है ना साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो हम कम समय में बेहतर, ठीक है, आपको ढंग से हम समझा सकते हैं सब चीजों को, जो आप सीधा पेपर के खोपड़ी में छेद करेंगे। तो है ना हर चीज को हम एनालिसिस करेंगे, समझेंगे और एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और उसके बारे में डीप एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के है ना आपको यहाँ पे पावर बैकअप मिलने वाला है। तो चलिए है ना इसको बिना है ना देरी के स्टार्ट करते हैं। बस आप हमारे साथ बने रहिए। आपको मजा आए तो जरूर अभी से आप क्या कर दें, क्या करना है, और समझ में आ गया ना। हाँ, और हाँ ये बात है कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया, हाँ इसका आंसर ये होगा, तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में उसको छापिए। मजा आएगा, ठीक है, पढ़ने में। आपके है ना एक कमेंट से या एक लाइक से है ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आप जरूर है ना ये काम करें। देखिए जब आप ये करते हैं ना तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम ऐसा कुछ काम करें। नहीं तो फिर मन में ऐसा आता है कि यार छोड़ो। तो आप हमारे लिए एक कह सकते हैं ना मोटिवेशन के सोर्स हैं। ठीक है, तो आप जरूर हमें बताएं इन सब चीजों के बारे में। तो चलिए है ना बात करते हैं इस पर। आओ भाई, हमारे पास एक क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, इनमें से है ना कुछ नाम दिए गए हैं, बताना कौन सी अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। तो पहले तो ये तो समझ लेते हैं अदिश राशियां होती क्या है। देखो यार साहब, मालिक, देखो अदिश राशि वो होती है ना जिसके पास केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण। अदिश को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। कॉन्स्टिट्यूड, मैग्नीट्यूड। मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूँ। इनके पास परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती है भाई साहब? दिशा नहीं होती है। ऐसे राशियों को क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। इसमें बहुत सारी राशियां आती हैं। द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, मोल, ठीक है, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे दूरी हो गया आपका, ठीक है, कार्य हो गया, दुनिया की कोई भी ऊर्जा हो, ठीक है, वो सारे आपके अदिश राशियां होती हैं। बल नहीं है साहब, क्या नहीं है? बल। ठीक है, तो अब आप इसमें आओ जाओ है ना, देख लो है ना क्या क्या इसमें अदिश राशियों से मैच कर रहा है। ठीक है, द्रव्यमान तो है, तापमान भी है अदिश राशि, विस्थापन नहीं है, विस्थापन सदिश होता है, और विद्युत धारा अदिश राशि होती है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? अरे गलत गलत, तीसरा कहाँ से हो जाएगा? ये कौन सा वाला है? चौथा वाला है। ठीक है, 4 नंबर है। तो पहला यहाँ पे सही है, द्रव्यमान, तापमान और विद्युत धारा, ये 4 नंबर है, इसमें लिखा नहीं है। हाँ? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पहला, दूसरा और कौन सा सही है? चौथा सही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपके हो गए भाई पहला ऑप्शन। अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें बताना है ना कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। अरे वाह, प्रकाश वर्ष देखो यार, ये जो प्रकाश वर्ष होता है ना, एक दूरी होता है। एक क्या होती है? दूरी होती है। एक क्या होती है? दूरी। एक प्रकाश वर्ष में आपको शायद याद होगा 9.45 इंटू 10 के पावर, ठीक है, 9.45 इंटू 10 के पावर है ना 15 मीटर होता है अप्रोक्स में। ये एग्जैक्ट नंबर है ना आप देखना, लेकिन 10 के पावर में कितना होता है? 15 ही होता है। और इसके बाद आपका एक ये प्रकाश वर्ष हो गया। ठीक है, और अब अगर हम बात करें यहाँ पे है ना किससे मैच कर रहा है? ये दूरी से मैच कर रहा है। देखो समय को तो आप जानते हो। देखिए ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं ना, नाम आता है यहाँ पे प्रकाश वर्ष, अब सोचते हैं अच्छा इसमें वर्ष है, इसका मतलब समय से रिलेटेड होगा, समय पे खटाक से आंसर मार दो, बट हो जाता है आपका गलत। ठीक है, धारा से रिलेटेड है नहीं दूर दूर तक। प्रकाश से भी, प्रकाश आ गया नाम, अब बच्चे इसी में फंस जाते हैं, समय को टिक मारे कि प्रकाश को। ना तो समय है ना तो दूरी है। आपका है क्या यहाँ पे? ना तो भाई आपका समय है ना प्रकाश है क्या? दूरी है। ठीक है, तो थोड़ा इन चीजों को समझना पड़ेगा, है ना। अब आगे देखें, समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे है कुछ क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? पारसिक दूरी मापने की सबसे बड़ी क्या है? इकाई है। बात एकदम सही है, पारसिक से कोई बड़ा है ना दूरी नहीं है।
और देखो एक पारसेक का जो मान होता है 3.08 इंटू 10⁶ मीटर होता है। ध्यान रखना सबसे बड़ा यूनिट डिस्टेंस का मेजर करने वाला क्या होता है, पारसेक होता है। उसके बाद आपका अभी क्या हमने देखा था, प्रकाश वर्ष वो होता है, ठीक है। वहां पे 10 की पावर कितना था, 15, यहाँ पे कितना है, 16। सबसे ज्यादा ये दूरी का है, ठीक है। और सबसे छोटी दूरी जो होती है नाभिक की होती है। इनकी जो दूरी होती है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बट हम नाभिक की बात कर रहे हैं। इस नाभिक का जो साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर का होता है, ठीक है। एक एक कह सकते हैं एक फर्मी के बराबर होता है, 10⁻⁻15 मीटर। आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। 1 सेंटीमीटर में पूछ ले कितने मीटर होते हैं, तो आप कहेंगे सर 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻- कितने होते हैं, 3 मीटर होते हैं। 1 माइक्रोमीटर में, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, 10⁻- कितने होते हैं, 6 मीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर में, है ना, कजरा रे तेरे काले काले नैना, नैना का मतलब 9, 10 की पावर कितना होगा, -9 मीटर, ठीक है। ऐसे एक अगर हम बात करें एक पीकोमीटर में, ठीक है, कितने होते हैं, 10⁻12 मीटर होते हैं। एक पीको में 10⁻12, और उसके बाद एक फर्मी में अगर हम बात करें, ठीक है, 10⁻15 मीटर होते हैं। सबसे छोटा आपका जो डिस्टेंस होता है ना, फर्मी का होता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे बड़ी जो दूरी होती है आपकी क्या होती है, अरे पारसेक होता है। उससे छोटा क्या होता है, बोलो ना, प्रकाश वर्ष। क्या होता है, प्रकाश वर्ष। आई होप आपको समझ में आ गया इसमें कौन सा सही होगा, पहला और दूसरा। इस पे आप टिक लगा लेना, है ना, पहले और दूसरे पर, ठीक है। आगे बात करते हैं ना, लुमेन। लुमेन किसका मात्रक है, देखो, ज्योति तीव्रता का है, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों में से किसका है, लुमेन, ठीक है। आपने वो देखा होगा ना, बैटरी, क्या देखा होगा, बैटरी। बैटरी आती होगी जिसपे क्या नाम है, सचिन, याद आया कि नहीं आया, सचिन है ना, उसका प्रचार भी करता है। सचिन क्या करता है, उसका प्रचार करता है, ठीक है। बहुत किया होगा आपने, देखा भी होगा, नहीं देखा है, अरे यार देखा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि देखा ना हो। हाँ तो देखो, ल्यूमिन का मतलब क्या होता है, चमकना, ठीक है। तीव्रता क्या होती है, उसकी हाई होती है। तीव्रता कैसी होती है भाई, हाई होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं ना, ज्योति तीव्रता से भी रिलेटेड है, ज्योति फ्लक्स है, उपरोक्त दोनों में से, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ऐसा है कि जो लुमेन मात्रक होता है ना, ज्योति फ्लक्स का होता है। किसका होता है, ज्योति फ्लक्स का होता है, ठीक है, किसका होता है। और ज्योति तीव्रता की जो मात्रक होती है ना, कैंडेला होती है। क्या होती है, कैंडेला, सीडी होता है, ठीक है। और ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, ल्यूमेन होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा इस पे है ना नाम लिखा होता है, ल्यूमेन, ल्यूमिनस की बैटरी, है ना। इसका मतलब होता है ब्राइटनेस, चमकदार, है ना, चलते रहना हमेशा के लिए। अच्छा, आगे नेक्स्ट, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एक ऐसा ही मात्रक, ठीक है, क्या है, हाँ, यंग प्रत्यास्था गुणांक। देखो यंग प्रत्यास्था गुणांक को वाई से डिनोट करते हैं, ये होता है प्रतिबल। प्रतिबल बटे विकृति होती है, प्रतिबल बटे क्या होती है, विकृति। अब आप कहेंगे सर प्रतिबल क्या होता है, आप दाब जानते हैं, दाब, ठीक है, जो दाब का मात्रक होता है वही प्रतिबल का होता है, प्रतिबल। और प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन भाई साहब। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। और विकृति क्या होती है, विकृति क्या है ना, ये लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन करेंगे तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल। आयतन में करेंगे तो आयतन में परिवर्तन बटे आयतन में प्रारंभिक आयतन। इनका मात्रक देखा जाए तो कोई मात्रक नहीं है, ठीक है, ये मात्रकहीन होते हैं विकृति। लंबाई लंबाई कट गया, यहाँ पे किसी के पावर कुछ नहीं आया, मीटर मीटर की पावर कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। तो अब कह रहा है सर प्रतिबल का मात्रक बता दो, ठीक है, किसके बराबर होगा, प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक बताना है, ठीक है। तो आराम से हम इनको समझ सकते हैं यार। प्रतिबल का मात्रक क्या आएगा, मीटर पर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे विकृति का मात्रक ही नहीं होता तो न्यूटन पर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। देखो है कहीं, जे वाला ऑप्शन यहीं पे लॉक किया जाए कंप्यूटर भाई साहब। यार देखो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। जैसे मैं कर रहा हूं आपके लिए, तो सेम यार थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो फटाफट। अब आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ठीक है। त्वरण ज्ञात करने का सही
सूत्र कौन सा है? अगर याद हो गति के 3 समीकरण आपको पता थे, बी बराबर यू प्लस ए टी, बी बराबर क्या पता था? यू प्लस ए टी, ठीक है। और उसके बाद यहां से अगर आप ए का मान निकालते हो, किसका मान निकालते हो? ए का, देख लो ना, बस निकाल लो, उसके बाद वही आंसर होगा, बी माइनस यू बराबर ए इंटू टी। ए इजकल टू कितना होगा? बी माइनस यू अपॉन कितना? टी। तो ये सही है? नहीं, गलत, ये भी गलत है। कौन सा सही है? मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बी माइनस यू अपॉन कितना? टी। सही है कि नहीं? बी बराबर यू प्लस ए टी से हमने निकाला। अब आप सोचेंगे सर ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं था, तो आया ऐसे, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है? याद आया? अभी क्या बताया था? प्रतिबल। क्या बताया था? प्रतिबल। कोणीय संवेग क्या होता है? ठीक है, तो J इजकल टू, याद होगा, एम आर ओमेगा, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। ओमेगा का मात्रक क्या होता है? याद है? अरे बोलो ना, ओमेगा याद है कि नहीं याद है? अरे यार, ओमेगा, ओमेगा का मात्रक भूल गए क्या? रेडियन पर सेकंड होता है, ठीक है। और प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर लिख सकते हो या जूल लिख सकते हो, वैसे न्यूटन मीटर नहीं लिख सकते हैं, जूल लिखेंगे। या आप जानते हैं अर्ग होता है SI पद्धति में, ठीक है। तनाव, ठीक है, टेंशन, ठीक है। अच्छा सर, तो इसका न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव आपने पढ़ा होगा। अगला नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव का मापन किसके द्वारा किया जाता है? कैलोरीमीटर। नहीं किया जाता भाई साहब, बिल्कुल नहीं करते हैं इससे, ठीक है। कैलोरीमीटर ये तो ऊष्मा से रिलेटेड है, ठीक है। क्या लिखा है ये? पोलरीमीटर। हाँ, कौन सा मीटर है? पोलरीमीटर। आपको याद होगा, आपने कांच के बारे में कभी ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसे कांच रखते थे, कहते थे एक लाइट आती है ऐसे मटकते हुए, डांस करते हुए, जब वो निकलती है ऐसे ऐसे डांस करती है, ठीक है। ऐसे ऐसे डांस कर, मतलब केवल एक सिंगल डायरेक्शन में डांस करती है, ठीक है। इसी को हम कहते थे ध्रुवित प्रकाश। इस वाले प्रकाश को कौन सा प्रकाश? ध्रुवित प्रकाश कहते थे, ठीक है। तो यानी कि समझ में आ रहा है, ये ऑप्टिकल से रिलेटेड है, कांच से रिलेटेड है, ठीक है। तो कांच से जो प्रकाश ध्रुवित होती है कि अध्रुवित है, उसको पता लगाने के लिए किससे पता करते हैं? पोलरीमीटर से करते हैं। जीएम काउंटर, भाई यही सही है, जीएम काउंटर, ठीक है। कौन सा काउंटर है? जीएम काउंटर, ठीक है। ये जो आपका जीएम काउंटर होता है ना, इसी से हम क्या करते हैं, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ठीक है, जैसे आपका यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ठीक है, ये आपके यूरेनियम तत्व होते हैं। इनसे क्या होते हैं ना, खतरनाक, ठीक है, किरणें निकलती रहती हैं, ठीक है, मतलब ये अपने आप विघटित होते रहते हैं। तो इनको मेजर करने के लिए हम जीएम काउंटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जीएम काउंटर, ठीक है। अच्छा, ये हेनरी मीटर तो है नहीं। अगला देखिए नेक्स्ट, 1 kWh, 1 किलोवाट हावर ऊर्जा का जूल में रूपांतरित निम्नलिखित में से कौन सा मान होगा? मान लो आपको है ना नहीं पता है 1 kWh, वैसे सबको याद होता है 3.6 इंटू 10 की पावर है ना 6 आपका जूल होता है। पहले नंबर तो ये देख लो, है कहीं? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कौन सा सही है? ये, ठीक है। आया कैसे उसको देखो, 1 किलो में कितने होते हैं? 1000, ठीक है। 1000 वाट होगा। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 × 60, ठीक है। तो ये आ जाएगा जूल में। किसमें आएगा भाई साहब? जूल में। पूरा अगर पॉइंट पॉइंट में शो करोगे ना, तो 3.6 इंटू 10 की पावर कितना होगा? 6, ठीक है। 60 × 60, ठीक है। तो यहाँ से 3600 होगा, कुल मिला के इतना आपका आ जाएगा, सही है कि नहीं? तो यहाँ से आप बढ़िया से टिक लगा सकते हो। घंटा 1 किलो, उसको सेकंड में बदलेंगे, 60 × 60, तो आप सोचो 60 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा। इसमें देखो कहीं है कुछ 36 टाइप का, वही ऑप्शन टिक मार देना। अगला देखिए नेक्स्ट, चाल का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, दुनिया जानती है मीटर पर सेकंड होता है कहीं ये। अब इसमें क्या बताऊं, है ना। हाँ, आगे देखिए नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? अच्छा, संवेग P इक्वल टू, आपने बहुत पुराने, बहुत पहले पढ़ा होगा, P बराबर mb, ठीक है। तो हमें किसका किसका लेना है? संवेग और वेग का अनुपात, P अपॉन क्या?
वी किसके बराबर आया, एम के। एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है भाई साहब, द्रव्यमान होता है। देखो है कहीं द्रव्यमान ऐसे टिक करना है, ठीक है। अच्छा आगे देखो नेक्स्ट, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। मान लो आपका घर ये है, ठीक है, एक थे रानी एक थे राजा, रानी राजा, ठीक है, इनका घर ऐसे था, ठीक है। जब ये रानी राजा को देखती थी, है ना, के लिख दे रहा हूं, किंग को देखती थी, ठीक है, तो ऐसा तो देख नहीं पाएंगे, सबसे छोटा दूरी अपनाएंगे, सबसे छोटे दूरी को, ठीक है, उसी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इन टू पॉइंट्स, ठीक है। हाँ ठीक है, तो जो सबसे छोटा जो डिस्टेंस होगा दो पॉइंट के बीच का, है ना, वही आपका क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया विस्थापन, ये तो ऑप्शन हो गया, ठीक। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, एम इन टू वी, ये संवेग होता है। वेग, वेग क्या होता है, ओ द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। विस्थापन के दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। चाल क्या होता है, एक सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। विस्थापन क्या होता है, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता था। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है, भाई साहब, भाई साहब बोलो बोलो। संवेग का नियम, नहीं साहब। ऊर्जा का नियम, नहीं। याद है, वो सुना होगा बहुत, गाड़ी में या ट्रेन में बैठे रहते हैं, अचानक चलने पर हम पीछे की तरफ क्यों जाते हैं, ऐसे कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, किसके नियम के अकॉर्डिंग, जड़त्व के अकॉर्डिंग। ये न्यूटन से पहले आया था, ठीक है। जब न्यूटन का नियम नहीं आया था तब जड़त्व का नियम चल रहा था, है ना। तो आपने पढ़ा भी होगा, मतलब जब न्यूटन का पहला नियम पढ़ते हैं ना तो कहते हैं ये तो जड़त्व के नियम पर आधारित है ना। तो ये किसका नियम होगा, जड़त्व का नियम, ठीक है। जड़त्व के ही कारण जब कोई वस्तु, है ना, रुकी होती है, गतिमान होती है, और उसके गति में या स्थिति में परिवर्तन करते हैं, तो उस परिवर्तन का वो क्या करती है, विरोध करती है, उसी को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे, अब थोड़ा एग्जांपल लेना। देखो अगर मैं मान लो है ना जा रहा हूं, ऐसे ऐसे दौड़ रहा हूं, अब अगर अचानक रुकूंगा तो होगा क्या, हमारा जो जड़त्व होगा भाई कहेगा तू जा रहा तो जाना, और मैं रुकना चाह रहा हूं, तो जड़त्व जो होगा ना पहले से कहेगा तू गतिमान अवस्था में था तो गतिमान में ही रहे, ठीक है। अगर तू रुकेगा ना तो मैं तुम्हारे उस गति का क्या करूंगा, विरोध करूंगा। जैसे बाइक पर बैठे हो, अचानक पीछे की तरफ जाते हैं ना चलने पर, क्यों, क्योंकि वो कहता है तुम बाइक पर बैठे हो, पीछे हो, कहां पर बैठे हो, पीछे बैठे हो, ठीक है, और वहीं पर रहो। जब वो गाड़ी आगे जाती है ना, आप थोड़ी जाते हो, आपका जड़त्व कहता है चल पीछे, उसकी वजह से आप किधर जाते हो, पीछे जाते हो, ठीक है। अच्छा आगे देखिए नेक्स्ट, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसका वह, ठीक है, सीधी रेखा में विराम या गतिमान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है अभी तो यही समझा रहा था यार। इसी को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व। टिक लगा लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी, है ना, चलते हुए वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है, तो उसके मतलब चलते हुए, है ना, कोई वस्तु है चल रही है, उसके वेग को 2 गुना कर दिया गया, तो बताना है उसकी गतिज ऊर्जा। मतलब यहाँ पे देखिए ना, गतिज ऊर्जा के बारे में बात हो रही है, कहीं भार के बारे में बात हो रही है। आओ एक एक चेक करते हैं। मतलब जो आपका भार होगा mg, ये कहीं वेग से रिलेटेड है नहीं, छोड़ो। गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पड़ा होगा, एम बी स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम वही है, वेग को है ना 2b कर दिया जाए तो आप देखो 2 का स्क्वायर होगा, ये 4 हो जाएंगे, और फिर हाफ एम बी स्क्वायर, ये वही प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी आ गई 4 ke, ठीक है। तो देखो ध्यान से, है ना, वेग को 2 गुना करने पर उसका गतिज ऊर्जा कितने गुना होता है, 4 गुना होता है। त्वरण नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो कौन सा वाला सही है, बी ऑप्शन। अच्छा सर, बी ऑप्शन है बिल्कुल। अगला देखिए, देखा निम्नलिखित में से कौन सी, है ना, न्यूटन गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है। रॉकेट का आगे बढ़ना, देखो जो ये रॉकेट होती है ना, जब ये आगे बढ़ती है, ये किधर बढ़ती है,
आगे ये फ्यूल निकालती है, उससे इस पे पुश लगता है, ये तो फॉलो करती है इस नियम को। पानी में ब्रुश का टेढ़ा दिखाई देना, यही नहीं करती है यार, ठीक है, कोई सेंस ही नहीं बनता। ऊंचाई से कूदने पर चोट लग जाती है, न्यूटन थर्ड नियम के अकॉर्डिंग। बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है, न्यूटन का थर्ड नियम। अगला नेक्स्ट, थर्म किस, ये तो आपको पता होगा ना, किसका है, उष्मा का है, किसका है, उष्मा का है। तो इस पे आप है ना, मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं इस पे। थर्म भाई थर्मल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, किसका मात्रक होता है, उष्मा का होता है, ठीक है। शक्ति का नहीं है, प्रकाश का नहीं है, किसका है, दूरी का भी नहीं है। आगे देखिए, हाँ 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 हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा। पानी के बहाव का, गलत। प्रकाश की तीव्रता नहीं, पानी की गहराई नहीं, किसका करते हैं, पवन चक्की का, ठीक है। एयर होता है ना, ऐसे याद रखना, एनीमोमीटर, ए से ये भी स्टार्ट है, और पवन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एयर, ठीक है। तो इससे आप याद रखना, ए से मैच कर गया, ठीक है। अच्छा आगे नेक्स्ट, हमें तो ऐसे याद है, बाकी आप जैसे याद कर पाओ। निम्नलिखित में से है ना, एसआई यूनिट में से कौन सा सही है ना, नहीं है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल सही है। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम सही है। बल का क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सही है। दाब का मात्रक डाइन थोड़ी होता है, वो तो बल का होता है, सीजीएस पद्धति है भाई, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट, हवाओं में ऊर्जा होती है, ठीक है, केवल स्थितिज गतिज। देखो हवाएं जो होती है ना, उसका जो सेंस होता है हमेशा चलते रहना, ठीक है। तो इनके पास है ना हमेशा कौन सी ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है, बाकी स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है ना, स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, आकार में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर आपको मिलेगी स्थितिज ऊर्जा, बट जो आपका है ना विंड, हवाओं में जो ऊर्जा होती है ना, वो केवल गतिज ऊर्जा होती है। तो आप इस पर टिक कर लेना। आगे देखिए नेक्स्ट, पत्थर को है ना ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है, क्या है, जड़त्व तो है, बिल्कुल नहीं, गलत है। वेग है, नहीं है। प्रतिक्रिया बल, जब पत्थर से चोट मारोगे है ना, उसका एक्शन रिएक्शन मिलेगा, इसलिए क्या लग जाती है, चोट, ठीक है। एक्शन रिएक्शन होगा भाई साहब, और क्या। अगला देखिए, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, अपकेंद्रीय बल होता है कि अपकेंद्रीय होता है। देखो एक मिनट मैं बता दूं, जो केंद्र से दूर की ओर बल लगते हैं उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और जो केंद्र की ओर लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अवकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। जब किसी पत्थर को आप ऐसे घुमाते हो तो पत्थर दूर की तरफ भागना चाहता है ना, तो वहां पे कौन सा बल लग रहा है, अपकेंद्रीय बल लग रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे ही जब आप ऐसे मथते हो है ना, क्रीम बाहर निकलता है, अंदर से किधर आता है, बाहर। तो बताओ, अंदर से बाहर की ओर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपकेंद्र कहते हैं, ठीक है। और अंदर ही जाना क्या कहलाता है, अवकेंद्रीय। अभी का मतलब झुका हुआ, आपका मतलब बाहर की तरफ। बाकी ये दोनों लगने वाले हैं नहीं। अच्छा सर, अगला देखिए, बल का गुणनफल है, ये तो दुनिया जानती है, द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा है ना मिलान गलत है, ठीक है। डायनमो, डायनमो से क्या करते हैं, देखो डायनमो का काम क्या होता है, जनरेटर देखा ना घर में, क्या करते हैं, पहले वो चलता है फिर क्या बनाता है, करंट। पहले वो चलता है फिर क्या बनाता है, करंट। पहले वो चलता है फिर क्या बनाता है, करंट। यानी कि पहले चला, यांत्रिक ऊर्जा आई, ठीक है। क्या आई, यांत्रिक, हाँ यांत्रिक आई घुमाने से, ठीक है। और उसके बाद है ना वहां पे मिल गया लाइट, लाइट का मतलब विद्युत। तो यानी कि इसका काम जो होता है ना विद्युत ने, गलत हो गया ये तो, यही ऑप्शन सही हो गया, कह रहा है गलत बताना है। तो ये उल्टा काम, यहाँ पे उल्टा लिखा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है लिखा है, बट गलत है ये तो, यांत्रिक को किसमें बदलता है, ऊर्जा में, ठीक है। जो ऑप्शन सही है वो आपका ही है, बाकी नीचे पढ़ो ही मत, बात खत्म। पुस्तक प्रिंसिपिया, भाई पढ़ा होगा आपने, न्यूटन है, कौन है, न्यूटन है। अब ये ना पढ़े हो तो बेकार है, हाँ। तो नहीं जानते हो ना, तो आप इसको ध्यान रखना, डाल्टन। आगे देखिए, अरे अरे कितना बड़ा होगा रे, और छोटा हो जा, और छोटा, बस।
लिखा है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बीच में। आप जानते हो उत्तोलक क्या होता है? आपने कभी ऐसा देखा है? ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे पटरा सा रखा हो, ठीक है, एक इंसान ऐसे पकड़ के इसको ऊपर नीचे करे, ठीक है, तो ये आपके प्रथम उत्तोलक होते हैं, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? आलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आलंब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन पे हमें दिख रहा है, तो ये आपका हो गया। बाकी ये सब नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट, शक्ति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शक्ति की किलोवाट गलत, वाट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा है? मिलीवाट, ठीक है। हाँ, आगे देखिए नेक्स्ट, निम्न में से किस राशि की मात्रक नहीं है? मतलब कौन सी ऐसी राशि जिसका मात्रक ही नहीं है? याद है, प्रतिबल का होता है, ये दाब का मात्रक होता है। किसका होता है? दाब का। ये दाब का मात्रक जो होता है वही प्रतिबल का होता है। बल, ठीक है, बल तो आप जानते हैं न्यूटन होता है। विकृति याद है, डेल्टा एल अपॉन कितना बताया था? एल, ठीक है। तो इसके पास मात्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सही, विकृति। तो देखो है ना, सोचो, पहले क्वेश्चन से फिर मिड में मिला, फिर अब मिला, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट, निम्न में से है ना कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है? बांध का बनाना, भाई पानी जमा होगा, लेवल बताया ना, हाइट या साइज, इन सब में अगर परिवर्तन होता है तो वो सब स्थितिज ऊर्जा पे डिपेंड करते हैं। घड़ी में संचित ऊर्जा जो सेल होती है ना, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, चलती नहीं तब भी है एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तनी हुई स्प्रिंग में स्थिति में परिवर्तन है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। मान लो खटक से, मान लो, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर में होता है, सबको याद होगा वैसे तो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में छाप दो, इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा। और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बेहतर ढंग से। और आप है ना जरूर हमें कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे से और बेहतर तरीके से वीडियो ला सकूं और आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो पढ़ने में और आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।